और अब खबरें युद्ध से जुड़ी हुई बिग बैटल ग्राउंड से। क्या मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग होने वाली है? क्या ईरान और इजराइल अब सीधे भिड़ने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान ने दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई। ईरान ने अपनी नई मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया, तो वहीं ईरान जो सैन्य परेड निकाली उसमें एक ऐसा ड्रोन दिखाया गया जो बेहद विध्वंसक बताया जा रहा है। ईरान ने निकाली विनाशक मिसाइल। मिडिल ईस्ट में बढ़ेगी इजराइल की परेशानी। ईरान ने कर ली है युद्ध की पूरी तैयारी। ईरान रॉकेट से ही नहीं, ड्रोन से करेगा विध्वंसक प्रहार। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जब ईरान ने सैन्य परेड निकाली तो दुनिया की नजरें ईरान की मिसाइलों पर आकर टिक गई, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोल दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि इजराइल और हिजबुल्ला का संघर्ष अब पूर्ण जंग में बदल सकता है। ऐसे में ईरान की सैन्य परेड के कई मायने हैं। ईरान ने सैन्य परेड में जिस मिसाइल को दिखाया है उसका नाम है जिहाद मिसाइल। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जिहाद मिसाइल सॉलिड फ्यूल वेपन है जिसका प्रोडक्शन और डिजाइन एरोस्पेस डिवीजन ऑफ ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने किया है। ईरान की इस मिसाइल के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम है। जाहिर है इतने दूर तक किसी भी टारगेट को ये तबाह और बर्बाद कर देगी। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को ईरान ने पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। इस मिसाइल पर ईरान को काफी भरोसा भी है। शहीद 136B ड्रोन, ये ईरान का वो योद्धा है जिस पर ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स को काफी भरोसा है। ईरान के इस ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर है। सोचिए एक जगह बैठकर इसे 4000 किलोमीटर दूर तक कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी सैन्य परेड में ईरान ने इस ड्रोन को भी दुनिया के सामने पेश किया। शहीद 136B ड्रोन को दुनिया के सबसे विनाशकारी ड्रोन में गिना जाता है। ये शहीद का उन्नत संस्करण है जिस पर ईरान को काफी नाज है। ईरान जब दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा रहा था तो ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई भी मौजूद थे। खामेनेई के टारगेट पर इजराइल था। खामेनेई ने इजराइल के हमास और लेबनान में किए जा रहे ऑपरेशन का विरोध भी किया। खामेनेई की ओर से दावा किया गया है कि इजराइल संघर्ष के नाम पर बेगुनाह लोगों को मार रहा है, जिससे उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آحاد مردمند. इजराइल आम लोगों को निशाना बना रहा है। इजराइल फिलिस्तीन में असली लड़कों को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। वो छोटे बच्चों, अस्पताल के मरीजों और छोटे बच्चों से बड़े स्कूल पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। इजराइल गाजा, पश्चिमी तट, लेबनान और सीरिया में अपने कई तरह के बेशर्म अपराध कर रहा है और उसका ढिंढोरा भी पीट रहा है। بیماران بیمارستان‌ها ईरान के ड्रोन को हिजबुल्ला से लेकर कई आतंकी संगठन इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस भी हिजबुल्ला के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब ईरान ने ड्रोन की जो नई ताकत और नया वर्जन दुनिया के सामने पेश किया है, इसको लेकर अमेरिका और नाटो के देश डर रहे हैं। ईरान पर नकेल लगाने के लिए लगातार कोशिश भी हो रही है। इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान पर आरोप है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति भी रूस को कर रहा है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश को इस बात का डर है कि कहीं ईरान ने रूस को शहीद 136B ड्रोन की भी डिलीवरी न कर दे, क्योंकि ईरान का ये ड्रोन बेहद ही ताकतवर है।
ईरान चाहता तो है कि वो इजराइल पे एक बड़ा वार करे, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा है क्योंकि अमेरिका इजराइल के पीछे अटूट तरीके से खड़ा है। ईरान जानता है कि यदि उसने इजराइल पे कोई बड़ा हमला किया तो उसके ऊपर अमेरिका और बाकी नाटो देश भी हमला करेंगे। जाहिर है इस वक्त दुनिया में युद्ध के दो मोर्चे खुले हैं। एक मिडिल ईस्ट में है, जहां इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला, हमास, हुती खड़े हैं। बैकडोर से ईरान का सपोर्ट है तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका है। ईरान को रूस का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं दूसरा मोर्चा रूस और यूक्रेन युद्ध है। यहाँ नाटो के देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो रूस को भी ईरान से लेकर नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का साथ मिल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आने वाले वक्त में महायुद्ध हो सकता है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।